नमस्कार साथियों, मैं प्रधान धाकड़ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं पाठशाला के इस बेहतरीन और दमदार प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अब यहां पर आपको हिंदी और ज्योग्राफी के अलावा राजस्थान इतिहास की क्लासें भी अवेलेबल होने वाली है, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ राजस्थान इतिहास के मेवाड़ वंश की यानी कि गोहिल राजवंश की एक बेहतरीन क्लास, जो आपके आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों, देखते हैं गोहिल वंश का इतिहास। साथियों, मेवाड़ राजवंश में यानी कि जो गोहिल वंश की बात करें अपन, तो गोहिल वंश ने मेवाड़ में शासन स्थापित किया था। और जो मेवाड़ है ये महाजनपद काल में सीवी जनपद में आता था। कौन से जनपद में? सीवी जनपद। ये जनपद काल की बात हो रही साथियों। सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, और इस मध्यमिका को नगरी के नाम से भी जानते थे। और यही नगरी जिसे कालांतर में यानी कि वर्तमान में अपन चित्तौड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? चित्तौड़ के नाम से या फिर चित्तौड़गढ़। फिर बाद में अपन बात करें जो मेवाड़ है, इसका नाम मेवाड़ी क्यों रखा गया, इसके भी पीछे एक लॉजिक है साथियों। क्योंकि इस वाले जो एरिया में मेव या मेयर जाति के लोग अधिक रहते थे, यानी कि मेव या मेयर जाति का बाहुल्य था, इसलिए इन्हें इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवाड़ कहा जाने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपना अगर बात करते हैं, जैसे भीलवाड़ा है, यानी कि जहाँ पर भीलों का बाहुल्य था वो भीलवाड़ा कहलाया। जैसे मारवाड़ है, जहाँ पर मरुस्थल या फिर मरु यानी मरुस्थल होता है, तो मरु जहाँ जहाँ पर है यानी कि मरुस्थल जहाँ है वो कौन सा कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। अगर अपन बात करें फिर जैसे बांसवाड़ा है, जहाँ पर बांस की खेती बाहुल्य में होती है या फिर अधिकता में होती है, वो क्या कहलाता है? बांसवाड़ा कहलाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं मेवाड़ राज्य का राजचिन्ह, यानी कि राज्य ध्वज या फिर राज ध्वज। हर राज्य का एक अलग ध्वज होता है, उसी प्रकार मेवाड़ का भी एक ऐसा ध्वज था जिसके अंतर्गत एक तरफ तो थे क्षत्रिय योद्धा का चित्र बना हुआ था, क्षत्रिय योद्धा, और दूसरी तरफ है जो वीर योद्धा पूंजाबील का चित्र बना हुआ था। कौन था ये? पूंजाबील। साथ ही जो पूंजाबील है, ये पूंजाबील महाराणा प्रताप के समय हल्दी घाटी के युद्ध में इसने अपने अदम्य शौर्य और साहस का परिचय दिया था, इसलिए मेवाड़ के राजध्वज में पूंजाबील को जगह दी गई है। और यहाँ पर ध्वज में ऊपर ही ऊपर सूर्य भगवान का चित्र बना हुआ था, जो मेवाड़ के शासकों का सूर्यवंशी होने का प्रमाण भी अपने को देता है। वहीं ध्वज के बीच में लिखा हुआ था चित्तौड़। क्या लिखा हुआ था साथियों? चित्तौड़। और नीचे एक पंक्ति लिखी हुई थी जिसके अंदर लिखा था जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जिसका अर्थ होता है यानी कि जो अपने धर्म को मजबूत रखता है वो कौन रखता है? जिसके हाथ में तलवार रहती है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मेवाड़ है ये जनपद काल में सीवी जनपद में आता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी, जिसे ही नगरी के नाम से जानते थे। और यही नगरी कालांतर में यानी कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती है। जो मेवाड़ है, इस मेवाड़ को मेवाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेव या मेर जाति का बाहुल्य था। और जो मेवाड़ के राजध्वज की बात करते हैं अपन, तो इसके राजध्वज में ऊपर ही ऊपर सूर्य भगवान का चित्र था, जो मेवाड़ के शासकों का सूर्यवंशी होने का प्रमाण अपने को देता है। वहीं मध्य के अंदर एक चित्तौड़गढ़ नाम का शब्द लिखा हुआ था, और इसके साइड में एक तरफ क्षत्रिय योद्धा का चित्र है, दूसरी तरफ पूंजाबील का चित्र है, और नीचे लिखा हुआ था जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी कि जो अपने हाथ में तलवार रखता है वही अपने धर्म को क्या रखता है? मजबूत रखता है। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों कि जो मेवाड़ के जो शासक हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, या फिर कहीं ये राजस्थान के या फिर कहीं राजस्थान के बाहर क्षेत्र नहीं आई, या फिर कहीं ये विदेशी नहीं है। इनकी उत्पत्ति के बारे में साथियों जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपना अलग अलग मत प्रदान किया है। जैसे कर्नल जैन है, उन्होंने कहा था कि ये गुजरात के शासक शिलादित्य की संतानें हैं। वहीं अबुल फजल ने इसके बारे में कहा था कि जो मेवाड़ के जो शासक हैं वो ईरान की नौशेखा आदिल की संतानें हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कहा था कि ये गुजरात के नागर ब्राह्मण वंश से संबंधित हैं। और मोना नैन्सी ने गोहिल वंश की 24 शाखाओं का जिक्र किया था अपनी ख्यातों के अंतर्गत, और जिसका समर्थन किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने भी मोना नैन्सी के मत का समर्थन किया था।
इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों मेवाड़ के शासकों का सूर्यवंशी होने का प्रमाण। सूर्यवंशी होने का प्रमाण। अगर अपन गुहिल वंश के शासकों का सूर्यवंशी होने के प्रमाण की बात करते हैं तो राजध्वज में क्या है इनके, सूर्य का चित्र। राजध्वज में सूर्य का चित्र है, जिससे अपने को यह जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के शासक क्या थे, सूर्यवंशी हुआ करते थे। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल के जो सिक्के हैं उनके ऊपर भी सूर्य का चित्र है। सिक्कों पर सूर्य का चित्र। एक और शासक है मेवाड़ का जिसका नाम था रायमल। रायमल ने क्या किया था, जो अपने लेख थे, अपने लेखों में इसने क्या एक शब्द लिखा जिसका नाम था सूर्यबोप। सूर्यबोप नाम एक शब्द लिखवाया था, जिससे अपने को जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के शासक कौन से वंश थे, सूर्यवंशी। और मेवाड़ के जो शासक थे वे स्वयं में क्या कहलाते थे, हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के शासक अपने आप को क्या कहते थे, हिंदुआ सूरज। ठीक है साथियों, ये जो चार बातें हैं ये मेवाड़ के शासकों का सूर्यवंशी होने का प्रमाण अपने को देती है। पहला जो राजध्वज है इनका, उसके ऊपर सूर्य भगवान का चित्र बना हुआ है। दूसरा है बप्पा रावल ने अपने सिक्कों पर सूर्य का चित्र अंकित करवाया था। तीसरा है रायमल ने जो अपने लेख थे जिसके अंदर सूर्य गोप नाम का जो शब्द है उनका उल्लेख मिलता है रायमल के लेखों में या फिर उनके अभिलेखों में। चौथा है जो मेवाड़ के शासक है वो अपने आप को सूर्यवंशी कहलवाते थे, यानी कि हिंदुआ सूरज कहलवाते थे। साथियों अगर अपन बात करें तो जो मेवाड़ राज्य है ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी सर्वाधिक राजधानियां हुआ करती थी। अब अपन बात करते हैं कि जो कर्नल जमटोड ने कहा था कि भाई जो मेवाड़ के शासक है ये गुजरात की शासक शिलादित्य की संतानी है। तो अपन बात करेंगे कि ये गुजरात से राजस्थान में कैसे आए, इनकी क्या मजबूरी थी या फिर ऐसा कौन सा कारण था कि इनको गुजरात से राजस्थान में आना पड़ा। तो चलिए देखते हैं अपन गुहिल वंश की स्थापना की थी, यानी कि गुहिल वंश का जो संस्थापक है, संस्थापक या फिर मूल पुरुष और आदि पुरुष कौन हो जाएगा, इसका गुहिल हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की थी गुहिल ने, 566 ईस्वी के अंतर्गत। अब इसके बाद अपन बात करते हैं गुहिल है जो सूर्यवंशी संबंध कैसे इनका, इसकी बात करते हैं अपन। यानी कि जो सूर्यवंश है, इस सूर्यवंश का जो प्रथम व्यक्ति है या फिर इसका जो प्रथम शासक है वो कहते हैं कि विवस्वान था। ये जो विवस्वान है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका हिंदी अर्थ भी क्या होता है, सूर्य होता है। साथी क्या होता है, सूर्य। इस विवस्वान की 80वीं पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी, 80वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसे आप सभी जानते हो, जिसे राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। राजा दशरथ के भगवान श्री राम हुए थे और राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। ये जो कुश है, कुश के बारे में ऐसा कहते हैं कि जो कुश की संतान नहीं वो आगे चलकर क्या करती है, आमेर में कछवा वंश की स्थापना करती है। और जो लव है, ये जो लव है इसकी 108वीं पीढ़ी में, इसकी 108वीं पीढ़ी के अंदर एक व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था विजयभूप। क्या नाम था, विजयभूप। फिर अपन बात करते हैं कि जो विवस्वान है, विवस्वान से लेकर विजयभूप तक जो यहाँ की राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अयोध्या। कौन सी थी, अयोध्या। लेकिन ये जो विजयभूप है, इसी विजयभूप ने क्या की, अपनी राजधानी बदल दी
और वो रख दी, किसे रख दी? वीरनगर। वीरनगर जो वर्तमान में गुजरात में आता है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी छठवीं पीढ़ी के अंदर, यानी छठी पीढ़ी में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था शिलादित्य। साथ ही जो शिलादित्य है, इस शिलादित्य का विवाह होता है अपने राजस्थान में आबू के अंतर्गत। आबू की एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था साथियों? पुष्पावती। कहाँ की थी राजकुमारी? आबू की राजकुमारी हुआ करती थी, इसका नाम था पुष्पावती। ये जो पुष्पावती हुआ किससे होता है? शिलादित्य से होता है। लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी शिलादित्य और पुष्पावती के संतान प्राप्त नहीं होती है। तो इन दोनों के मन में संकोच आता है। तो पुष्पावती कहती है कि क्यों न अपन एक बार अपने आबू में स्थित अर्बुदा देवी माता के मन्नत मांग ली जाए। यानी कि आबू में एक देवी थी जिसका मंदिर, मतलब कौन सी देवी थी वो? अर्बुदा देवी। जिसे अपन राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहते हैं। राजस्थान की वैष्णो देवी। तो पुष्पावती और शिलादित्य दोनों कहाँ आते हैं? अर्बुदा देवी के मंदिर में आते हैं और अपने पुत्र या फिर पुत्री के लिए मनौती मांगते हैं। और फिर बाद में जब दूसरी बार ये जाते हैं तो दूसरी बार सिर्फ कहाँ कौन गया था? सिर्फ पुष्पावती गई थी मंदिर में माता जी से अर्जी लगाने। और जो शिलादित्य था ये कहाँ पर ही था? ये अपने राज्य में ही था। तो हुआ क्या कि पुष्पावती तो आ गई आबू में अर्बुदा देवी के मंदिर, और पीछे से शिलादित्य के ऊपर अरबों का आक्रमण हो गया, यानी अरब जाति ने आक्रमण कर दिया, जिसमें शिलादित्य की क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। शिलादित्य की क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। फिर इसकी मृत्यु के बाद अपने राजस्थान में एक रिवाज है कि यदि पति या फिर जो राजा अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी पत्नी है या फिर उसकी रानी है वो क्या होती थी? सती होती थी। लेकिन सती होने के भी कुछ नियम हुआ करते थे साथियों। जैसे अगर कोई स्त्री गर्भवती हो तो वह सती नहीं हो सकती, और यदि वह गर्भवती हो तो वो अपने पीहर भी नहीं रह सकती, यानी कि उसको कहीं एकांत में ही रहेगी। वह जो सती हो गई, मतलब जो गर्भवती है वो सती नहीं हो सकती थी। अगर वो सती नहीं हो सकती तो अपने ससुराल में नहीं रह सकती और अपने पिता के घर यानी कि अपने पीहर में भी नहीं रह सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन किसके साथ थी? पुष्पावती के साथ। इसका जो पति था शिलादित्य वो अरब आक्रमण में मारा गया था और पुष्पावती स्वयं क्या थी? गर्भवती थी। इसी कारण ये सती नहीं हुई। फिर ये रहने लगे कहाँ पर? वीरनगर में। वीरनगर में एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती ब्राह्मणी। क्या नाम था? कमलावती ब्राह्मणी नाम की एक महिला थी जिसके पास ही रहने लग गई थी। यहीं से ये जो पुष्पावती है ये रोजाना अर्बुदा देवी के मंदिर में जाती थी और अपनी अर्जी लगाया करती थी। एक दिन क्या हुआ? पुष्पावती ने एक गुफा में अपने पुत्र को जन्म दिया था। कहाँ दिया था? गुफा में। और उस गुफा का नाम अगर पूछ ले तो वो हो जाएगा मावलिया। क्या हो जाएगा साथियों? मावलिया नाम एक गुफा थी। मावलिया नामक एक गुफा थी जिसके अंदर इसने क्या किया? अपने पुत्र को जन्म दिया। और गुफा में जन्म होने के कारण ही उस पुत्र का नाम रखा गया था गुहिल। क्या रखा गया था? गुहिल। और जो गुहिल है इसे ही अन्य नाम से जानते हैं, जिसे गुहिल, गुहिलादित्य, गुहिलोत के नाम से जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से ही गुहिल ने जैसे 566 ईस्वी में अपने गुहिल वंश की स्थापना की थी अपने नाम के साथ ही, तो अपने गुहिल वंश का नाम इसने क्या दिया था? गुहिल वंश, गुहिलोत वंश या गुहा वंश। और फिर बाद में ये जो गुहिल वंश है यह गुहिल वंश ही अन्य नाम एक और सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाने लगा था। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश इसको बाद में कहा जाने लगा था। तो ठीक है साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लो आप। जो विवस्वान है ये सूर्य वंश का प्रथम व्यक्ति बताया जाता है। जो विवस्वान है, विवस्वान सूर्य वंश का प्रथम व्यक्ति बताया जाता है। यानी कि विवस्वान एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य वंश होता है या फिर सूर्य होता है। इस विवस्वान की 80वीं पीढ़ी में राजा दशरथ का जन्म हुआ, जिसे आप सभी भली भांति जानते हो।
राजा दशरथ के श्री राम हुए थे और राम के लव और कुश 2 पुत्र थे। लव की 108वीं पीढ़ी में विजयभूप का जन्म हुआ और इसी मतलब विवस्वान से लेकर विजयभूप तक इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? अयोध्या। लेकिन फिर विजयभूप ने अपने अंतिम समय में राजधानी को बदलकर क्या कर दिया? वीरनगर कर दिया था। और फिर जो विजयभूप है इसकी 6वीं पीढ़ी में शिलादित्य का जन्म हुआ था। इस शिलादित्य का विवाह हुआ था अपने आबू की राजकुमारी पुष्पावती के साथ। पुष्पावती और शिलादित्य के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए ये अपने संतान की प्राप्ति के लिए आबू में स्थित अरबदा देवी माता के मंदिर में मनौती मांगते हैं और यहाँ पर ये अपनी अर्जी लगाते हैं। इस अरबदा देवी को ही राजस्थान की वैष्णव देवी कहते हैं। फिर जब दूसरी बार पुष्पावती आबू में आती है तो पीछे से शिलादित्य के ऊपर अरब आक्रमण हो जाता है। उस अरब आक्रमण में शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात जो पुष्पावती ये आबू में रहने लग गई और आबू के बाद ये कहाँ गई थी? वीरनगर में। यहीं से ये अरबदा देवी के मंदिर में आती जाती रहती थी और वीरनगर में एक कमलावती नामक जो ब्राह्मणी थी इसके पास रहती थी। अपने पुत्र के जन्म होने के बाद पुष्पावती सती हो जाती है और अपने पुत्र की जिम्मेदारी किसे देती है? कमलावती को देती है। ये जो कमलावती है यही गुहिल का लालन पालन करती है और यही से क्या करती है? बड़ा करती है। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अब अपन बात करेंगे कि राजा गुहिल के बाद कौन से शासक हुए। साथियों वैसे तो राजा गुहिल के बाद 3-4 शासक हुए थे जिनका इतिहास में इतना उल्लेख नहीं मिलता है। फिर भी जैसे अपन बात करें जो अपराजित था, महेंद्र था, फिर बाद में शिलादित्य सेकंड हुआ, फिर बाद में महेंद्र द्वितीय हुआ था। ये महेंद्र द्वितीय वही है जो बप्पा रावल के पिता हुआ करते थे। साथियों जो महेंद्र द्वितीय तक के जितने भी शासक हुआ करते थे वो क्या थे? मतलब बिलों से कर नहीं वसूलते थे। बिलों से कर नहीं वसूलते थे इसलिए वो वहां के शासक माने जाते थे। लेकिन जो महेंद्र द्वितीय है, इस महेंद्र द्वितीय ने क्या किया? महेंद्र द्वितीय ने बिलों से कर लेना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए बिल महेंद्र द्वितीय से क्या हो गए? नाराज हो गए और नाराज होकर उन्होंने क्या की? बिलों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? महेंद्र द्वितीय की हत्या कर दी। और उस समय जो बप्पा रावल था वो बहुत ही कम उम्र में था और वो भीलों से डरकर कहाँ चला गया? हरित ऋषि के पास चला गया। कौन? बप्पा रावल। किसकी बात करेंगे साथियों? अपन बप्पा रावल की। ये जो बप्पा रावल है इसका वास्तविक नाम तो कालभोज बताया जाता है। कौन क्या नाम बताते हैं इसका वास्तविक नाम? कालभोज। ऐसा कहते हैं कि इसका वास्तविक नाम तो कालभोज है लेकिन बप्पा रावल इसकी उपाधि है जो किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी। ये जो बप्पा रावल है ये बचपन में किसकी गैंच रहता था? हरित ऋषि की गैंच रहा करता था। कौन सा ऋषि? हरित ऋषि की गायें चराया करता था ये। साथियों एक बार की बात है जब बचपन में बप्पा रावल हरित ऋषि गायें चरा रहा था तब हुआ क्या कि हरित ऋषि एक दिन बप्पा रावल को डांटता है और कहता है कि ये जो गाय है इसका दूध आखिर कहाँ जाता है। तो बप्पा रावल उस गाय से बहुत परेशान हो गया। तो बप्पा रावल ने सोचा कि आखिर इस गाय का दूध कहाँ जाता है। तो बप्पा रावल दूसरे दिन पूरे दिन उसी गाय के पीछे रहता है कि आखिर इसका दूध जाता कहाँ पर है। तो वह देखता है कि गाय किसी एक समय एक निश्चित स्थान पर जाती है और वह खड़ी होती है और उसका दूध अपने आप ही झरने लग जाता था। तो यह देखकर बप्पा रावल के मन में कहीं कहीं ना कहीं एक आश्चर्य जरूर प्रकट हुआ कि आखिर इसका दूध क्यों जर रहा है, क्यों ये गाय इसी निश्चित स्थान पर आकर रुकती है, क्यों इसका समय एकदम एग्जिट यानी कि एकदम सही रहता है, उसी समय उसी स्थान पर यह गाय क्यों आकर रुकती है। तो ऐसा हुआ 3-4 दिन तक ऐसा हुआ। बप्पा रावल परेशान हो गया। बप्पा रावल ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की और वहां खुदाई करने पर उसको मिलता है एक शिवलिंग। क्या मिलता है? एक शिवलिंग, जो वही शिवलिंग क्या कहलाता है? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जो मेवाड़ के कहते कुल देवता हुआ करते थे।
और इसका मंदिर कहां पर है साथियों? कैलाशपुरी में। कहां पर साथियों? कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। और कैलाशपुरी कहां पर है? नागदा में। और नागदा कहां पर साथियों? उदयपुर में। ये जो एकलिंग नाथ जी है, इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था साथियों? बप्पा रावल ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल। एकलिंग नाथ जी हैं, ये पशुपत या लकुले या फिर लकुलिस भी कहते हैं इसे, लकुलिस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। लकुलिस संप्रदाय क्या है ये? प्रधान पीठ। फिर अपन बात करते हैं साथियों कि जो बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल के समय अरबों का आक्रमण हुआ था, जिसका प्रमुख था जुनैद। जुनैद के नेतृत्व में क्या हुआ था? अरब आक्रमण हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? जुनैद के नेतृत्व में। यह जुनैद एक अरब आक्रमणकारी था। कौन था ये? अरब आक्रमणकारी। इसने बप्पा रावल के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया था। और इस आक्रमण में बप्पा रावल ने क्या किया? अरबों की सेना को खदेड़ते हुए सिंध के पार भेज दिया था और वहां पर अपने एक सैनिक चौकी बनाई थी। कहां पर बनाई थी? रावलपिंडी में। और वो रावलपिंडी भी बप्पा रावल के नाम पर रखा गया था। यानी कि बप्पा रावल ने रावलपिंडी में अपने एक सैनिक चौकी बनाई थी, जो वर्तमान में कहां पर आता है? पाकिस्तान देश में स्थित है रावलपिंडी। फिर उसके अपन बात करते हैं उसके बाद में, तो जैसे ही बप्पा रावल ने जुनैद को हराया, ठीक उसी प्रकार उसके बाद में जो इतिहासकार सीवी वैद्य है, उसने बप्पा रावल की तुलना किससे की थी? चार्ल्स मार्टेल से, जो फ्रांस का एक सेनापति हुआ करता था। चार्ल्स मार्टेल ही एक ऐसा व्यक्ति था प्रथम दुनिया का, जिसने पहली बार मुस्लिम सेनाओं को पराजित किया था। और सीवी वैद्य ने कहा था कि बप्पा रावल के शौर्य की चट्टान के आगे अरब आक्रमण का बाटा टकराकर चकनाचूर हो गया था। किसने कहा था ये? डॉक्टर सीवी वैद्य ने। इतिहासकार है ये डॉक्टर सीवी वैद्य। क्या कहा था? बप्पा रावल की शौर्य की चट्टान के आगे अरब आक्रमणकारियों का बाटा टकराकर चकनाचूर हो गया था। किसने कहा था? ये डॉक्टर सीवी वैद्य ने। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो बप्पा रावल है, इसे मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा? यानी कि इसके समय में मेवाड़ में शासन कर रहा था एक शासक था, जिसका नाम था मान मौर्य। क्या नाम है साथियों उसका? मान मौर्य। ये बप्पा रावल के समय चित्तौड़गढ़ पे शासन कर रहा था मान मौर्य। साथियों वैसे अपन बात करें तो मौर्य वंश की समाप्ति 184 ईसा पूर्व के आसपास ही हो गई थी। लेकिन सिंध में एक शासक था साहसी मौर्य और अपने राजस्थान के मेवाड़ में शासक था मान मौर्य। ये दोनों मौर्य की शाखाएं स्थापित कर रखी थी इन्होंने, इसीलिए मेवाड़ का जो शासक कौन था मौर्य वंश में? मान मौर्य। फिर बाद में 734 ईस्वी में बप्पा रावल और मान मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसके अंदर बप्पा रावल की क्या होती है? विजय होती है। कौन था? एक तरफ तो मान मौर्य और दूसरी तरफ कौन था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने मान मौर्य को हराकर क्या किया था? मेवाड़ पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित किया था। इसी वजह से ही बप्पा रावल क्या कहते हैं? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है साथियों, एक और संस्थापक है जिसका नाम था राणा हमीर, वो भी क्या कहलाता है? मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक। उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। सिसोदिया वंश गुइल वंश का एक भाग था, जो पहले कहां चला गया था? सिसोदा ग्राम में, इसीलिए उसका नाम क्या था? सिसोदिया वंश। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द आने वाला हूं वापस सेकंड पार्ट लेकर। तब तक जय हिंद जय भारत।